आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, उनके ऊपर कुछ शरारती तत्वों ने, कुछ आतंकवादियों ने जानलेवा हमला किया है। भारत देश किसी एक वर्ग के बाप की जागीर नहीं है और जो भारत के संविधान से छेड़छाड़ करेंगे या भारत के संविधान को अपशब्द कहेंगे या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपशब्द कहेंगे, उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। ना हिंदुस्तान ना खालिस्तान, हमारा भारत देश महान। ना हिंदुस्तान ना खालिस्तान, हमारा भारत देश महान। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सभी भारतवासियों को। जय भीम, जय भारत। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गुरेंद्र सिंह रंगरेटा पंजाब लुधियाना से है और बड़े दुखी हृदय के साथ मैं आप सभी लोगों के साथ, सभी भारतवासियों के साथ एक बात साझा करना चाहता हूं। जैसे आपको पता है सबको, भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, उनके ऊपर कुछ शरारती तत्वों ने, कुछ आतंकवादियों ने जानलेवा हमला किया है। तो मैं डॉक्टर गुरेंद्र सिंह रंगरेटा पंजाब लुधियाना से यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपने इन गुंडों के ऊपर, जिन्होंने भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर जानलेवा हमला किया है, अगर आपने इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया तो भारत के सिख और मुसलमान सभी धर्मों के लोग जो भारत के संविधान को प्यार करते हैं, जो भारत के तिरंगे से प्यार करते हैं, वो सभी लोग सड़कों पे आएंगे और आपको 2 अप्रैल 2018 दोबारा से याद करवाएंगे, क्योंकि 2 अप्रैल 2018 को पूरा भारत बंद हुआ था और एक विश्व रिकॉर्ड बना था। जो भी ताकतें भारत के संविधान को बदलना चाहती हैं या भारत के तिरंगे से नफरत करती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, चाहे वो सिख हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी भी धर्म के लोग हो, जो व्यक्ति संविधान की इज्जत नहीं करता है, तिरंगे की इज्जत नहीं करता है, वो हमारे दुश्मन है। और जो भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं वो हमारे देश के दुश्मन है और उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। पूरा सिख समाज भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण जी के साथ है। जो भी शरारती तत्व भारत के संविधान को फाड़ते हैं या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में आप शब्द बोलते हैं या उनके स्वरूपों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं, मैं उन लोगों को ये बात बता देना चाहता हूं कि आप अपनी घटिया मानसिकता उतारे हैं और एक दिन कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। तो अगर योगी आदित्यनाथ जी, आपने इन आतंकवादियों को, गुंडों को, धार्मिक गुंडों को, जो महापुरुषों का नाम बदनाम करते हैं और जहां जी चाहे वो गोलियां चला देते हैं और वो सोचते हैं कि उनके बाप का है ये भारत देश, तो ऐसा मैं बता दूं कि भारत देश किसी एक वर्ग के बाप की जागीर नहीं है और जो भारत के संविधान से छेड़छाड़ करेंगे या भारत के संविधान को अपशब्द कहेंगे या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपशब्द कहेंगे, उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। तो बड़ी दुखी हृदय के साथ मैं भारतवासियों के साथ और भीम आर्मी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से प्यार करने वाले लोगों से ये बात साझा करना चाहता हूं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आप वो मार्शल कौमें हैं जिन्होंने जाति वर्ण व्यवस्था को कबूल नहीं किया है। आप ही वो योद्धा हैं जिन्होंने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की है, हार नहीं मानी है। बेशक इन लोगों ने आपको, आपके हालात बद से बदतर किए हो, आपको एजुकेशन से, शिक्षा से दूर किया हो, आपका रोजगार आपसे छीना हो, ऐसे लोगों से आपने हजारों सालों से लड़ाई लड़ी है अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकारों के लिए। तो आप लोग वो मार्शल कौमें हैं। भीमा कोरेगांव का इतिहास वो पूरे विश्व को पता चलना चाहिए कि कैसे मात्र 500 महारों ने जाति वर्ण व्यवस्था वाले जाति अहंकारी पेशवाओं को, 28,000 पेशवाओं को काट डाला था। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं
कि 100 दिन गुलामों की जिंदगी जीने से बेहतर है कि 10 दिन सम्मान और इज्जत की जिंदगी जिए। और आप वो लोग हैं जिन्होंने कभी अपने देश के साथ गद्दारी नहीं की है। आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा अपने भारत के संविधान का सम्मान किया है और तिरंगे का सम्मान किया है और भारत के इतिहास को संभाल के रखा है। और ये जो धार्मिक गुंडे हैं भारत देश के अंदर, जो भारत के संविधान की आलोचना करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आलोचना करते हैं, ये वो कायर लोग हैं जब भी इस देश के ऊपर धारवी लोग, बाहर से आए हुए लोग, चाहे वो मुगल हो चाहे वो अंग्रेज हो, जब भी वो लोग भारत के ऊपर हमला करने आए तो ये कायर लोग उन लोगों के साथ, धार्मियों के साथ मिलकर के भारत के लोगों के ऊपर राज करने की मंशा रखते हुए इन्होंने भारत के साथ हमेशा गद्दारियां की हैं। इन लोगों की औकात हम सबको पता है। तो आप लोग योद्धा हैं भारत के मूल निवासियों, और सभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्वरूप को अपने घरों में रखें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाएं अपने बच्चों को पढ़ाएं और उनके ऊपर अमल करें। और डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। ये धार्मिक गुंडे, ये कायर हैं, ये हड्डा रोड़ी के कुत्तों की तरह ये झुंड बना करके आते हैं और ये तय करते हैं इन कायरों के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि ये एक के साथ एक आमने सामने होकर के मुकाबला कर सके। ना हिंदुस्तान ना खालिस्तान, हमारा भारत देश महान। ना हिंदुस्तान ना खालिस्तान, हमारा भारत देश महान। इस देश का नाम भारत है और भारत ही रहेगा। ये अखंड भारत है। और अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि वो इस देश को एक वर्ग के राष्ट्र बनाने की वो मंशा अपने दिमाग में लेकर के चल रहे हैं, तो चाहे वो सिखों के अंदर हो जो पंजाब को भारत से तोड़ना चाहते हैं, तो चाहे वो किसी और धर्म के हो, ये भारत किसी एक वर्ग के बाप की जागीर नहीं है। ये सब लोगों का साझा है। हर धर्म, हर वर्ग के लोगों का साझा भारत है और यही हमारे भारत का इतिहास है। इस भारत की सरजमीन के लिए जहां सिखों ने अपना योगदान दिया है, अपना खून बहाया है, हमारे मुसलमानों ने भी बहाया है, हिंदुओं ने भी बहाया है, भारत के मूल निवासियों ने सबसे ज्यादा खून बहाया है इस देश की आजादी के लिए, अपने तिरंगे के लिए, अपने भारत के संविधान के लिए। योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन धार्मिक गुंडों ने, आतंकवादियों ने, भारत देश को एक राष्ट्र बनाने वाले आतंकवादियों ने, जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी चीफ के ऊपर हमला किया है, इन आतंकवादी गुंडों को जल्दी से जल्दी आप जेल की सलाखों के पीछे डालिए। नहीं तो 2 अप्रैल 2018 की तरह भारत के मूल निवासी सभी धर्मों के लोग सड़कों पे उतरेंगे और शरेआम इन आतंकवादियों का, इन गुंडों का विरोध करेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सभी भारतवासियों को। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आवाज दो, हम एक हैं। मेरे भारतवासियों, चंद्रशेखर रावण जी के ऊपर हमला हुआ है और वो हमारा एक निधड़क योद्धा है जो भारत के संविधान की रखवाली कर रहा है, भारत के सम्मान के लिए लड़ रहा है, भारत के मूल निवासियों के सम्मान के लिए लड़ रहा है। आओ, अब समय आ चुका है कि अपने योद्धा चंद्रशेखर आजाद रावण भीम आर्मी चीफ, उनका हम सबको मिलकर के साथ देना चाहिए। पंजाब के सिख भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जी के साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर के हम उनका साथ देंगे। और सिखों का इतिहास क्या है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जय भीम, जय भारत।